हेलो फ्रेंड्स, हम लोग टेंशन मेंबर के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल करेंगे स्ट्रेंथ निकालने वाला। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंशन मेंबर कंपोज्ड ऑफ टू आईएसए। दो आईएसए है 150 इंटू 75 इंटू 8 mm। देखिए एक ये आईएसए है और एक ये आईएसए है। 150 mm कनेक्टेड है और 75 mm आउटस्टैंडिंग है। तो प्लेस्ड सबसे फर्स्ट में निकालना है क्या हम लोग को स्ट्रेंथ। दो दो केस में निकालना है, एक फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, प्लेस्ड बैक टू बैक विथ देयर लॉन्ग लेग्स कनेक्टेड ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। क्या कह रहा है, प्लेस्ड बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक ऐसे करके, और लॉन्गर लेग्स कनेक्टेड ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। लॉन्गर लेग क्या है, गसेट प्लेट के सेम साइड दोनों है, कनेक्टेड ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट बाई 20 mm डायमीटर रिबिट्स। और ये जो रिबिट है 20 mm का है, इसी से कनेक्ट किया गया है हमारा गसेट प्लेट के साथ आईए से। और दूसरा केस में हम लोग को क्या सॉल्व करना है, प्लेस्ड स्ट्रेंथ इसमें भी सॉल्व करना है। और कैसे दिया हुआ ये, प्लेस्ड बैक टू बैक विथ देयर लॉन्गर लेग्स कनेक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट। मतलब कि एक गसेट प्लेट होगा, इसके इधर एंगल सेक्शन और इधर इसके इधर एंगल सेक्शन। तो उसे हम लोग अब आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये दिया हुआ है केस वन, हम लोग केस वन के लिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग को क्या फाइंड करना है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, नेट रिक्वायर्ड एरिया और सिग्मा 80। तो सिग्मा 80 तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको 150 मान लेंगे। मैंने बोला था कि अगर नहीं दिया हुआ रहता तो 150 हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए नेट एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो जब ये वाला केस मैंने बताया था, अगर ये वाला केस होता है तो नेट एरिया कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस A2 इंटू के, जिसमें A1 क्या होता है, कनेक्टेड लेग का, और A2 होता है आउटस्टैंडिंग लेग का। तो चलिए इसको प्रोसेस बाय प्रोसेस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो गिवन डेटा है उसे आप लिख लीजिए। गिवन नॉमिनल डाया कितना है, 20 mm दिया हुआ है, और तो ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा, 21.5 हो जाएगा। प्लस 1.5 ऐड करते हैं, याद कीजिए फ्रेंड्स, इसमें ऐड करते हैं तो हम लोग को ग्रॉस डाया मिल जाता है, तो वही 21.5 हो गया। अब देखिए नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग क्या होगा। कनेक्टेड लेग कौन सा है, 150 mm वाला। नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, जिसे हम A1 भी बोलते हैं, A1। तो पहले तो एक इसके लिए और इसके लिए, तो इसलिए 2 कर लेते हैं, 2 इंटू बी माइनस एन डी। सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग को निकालना है एरिया ना। तो एरिया के लिए क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, वही तो हमारा हो जाएगा लेंथ, और इसका ब्रेथ मतलब इसका थिकनेस। तो 150 माइनस ये रिबिट का डायमीटर 21.5, और माइनस इसमें से मैंने बताया था कि इसमें से आधा लेते हैं हम लोग। तो क्योंकि जब आउटस्टैंडिंग लेकर कैलकुलेट करेंगे तो उसका आधा हम लोग इसमें जोड़ लेंगे। जब इसमें करेंगे तब आउटस्टैंडिंग लेग आधा इसके लिए हो जाएगा, और कनेक्टेड लेग के लिए आधा है, तो 8/2। और इंटू फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ निकाल कर लिए, तो ब्रेथ कितना है, 8 mm। देखिए आइए से 150 इंटू 75 इंटू 8 है। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो देखिए मैं कैलकुलेटर से पुट कर लेता हूँ, 150 माइनस 21.5 माइनस 4 इंटू 8। तो फ्रेंड्स कितना आ रहा है, 1992 mm स्क्वायर, 1992 mm स्क्वायर। ये हमारा किसी के लिए निकल गया, कनेक्टेड लेग के लिए। हम लोग अब किसके लिए सॉल्व करेंगे, नेट एरिया ऑफ, या एरिया भी लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, वही चेंज होगा। एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग क्या हो जाएगा, A2। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो 2 हो गया। और
75, ये कितना है आउटस्टैंडिंग लेग में, ये कितना है 75 है, 75। और मैंने बताया इसमें आधा इसमें सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो -8/2 और इंटू 8 जो थिकनेस है वो, तो ये कितना हो जाएगा, इसे भी कैलकुलेटर पे पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 71 इंटू 8, 1136 mm²। हम लोग को क्या पता चल गया, A1 और A2 पता चल गया। और आपको याद होगा जब दो लेग बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं, सॉरी दो एंगल बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं गसेट प्लेट के साथ, तो उसके लिए K का वैल्यू आपको याद होगा, K का वैल्यू 5A1 प्लस A2 करते हैं, जिसमें हम लोग A1 और A2 का वैल्यू पुट कर लेते हैं। A1 का वैल्यू यहाँ पे है 1992 बाई 5 इंटू 1992 प्लस A2 कितना है 1136। ठीक है फ्रेंड, तो इसे भी कैलकुलेटर पे पुट कर लीजिए। 5 इंटू 1992 बाई 5 इंटू 1992 इंटू प्लस 1136, तो इसे कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है 0.897। 0.897 है, तो आप इसे 8 कर लो, राउंड ऑफ करके 0.898 हो जाएगा। अब नेट इफेक्टिव एरिया का कैलकुलेशन आपको याद होगा, नेट इफेक्टिव एरिया जो कि ए नेट जिसे हम कहते हैं, ए नेट का फॉर्मूला A1 प्लस KA2। A1 का वैल्यू 1992 प्लस K का वैल्यू 0.898 इंटू A2 का वैल्यू 1136। तो इसे भी पुट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, बस हम लोग को मिल जाएगा 1992 प्लस 0.898 इंटू 1136, तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स 3012.13 कर लीजिए इसे राउंड ऑफ करके mm²। तो नेट इफेक्टिव एरिया हमारा कितना आ गया 3012.128 आ रहा था, तो 8 वाले के लिए राउंड ऑफ कर लिए हम लोग और इसे 2 को 3 कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो नेट इफेक्टिव एरिया आ गया। अब नेट इफेक्टिव एरिया आ गया तो हम लोग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला याद कीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ टाई मेंबर का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, सिग्मा 80 इंटू ए नेट। सिग्मा 80 का वैल्यू मैंने बोला कि 150 ले लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो 150 हो जाएगा। और नेट एरिया 3012.13, इसे भी आप कैलकुलेटर पे पुट कर लो, आंसर आ जाएगा 150 इंटू 3012.13, 451,819.5 न्यूटन आ रहा, तो इसे किलो न्यूटन में कर लीजिए 451.8, और इसे आप कर लीजिए 2 कर लीजिए, 2 कर सकते हैं क्योंकि 9 है, और किलो न्यूटन। तो फ्रेंड्स क्या आ गया स्ट्रेंथ 451.82 किलो न्यूटन। तो हम लोग केस जो फर्स्ट वाला था जब बैक टू बैक कनेक्टेड था, तो उसके लिए तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि जब सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट और बैक टू बैक रहेगा तब। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्लेस्ड बैक टू बैक विथ लॉन्गर लेग्स कनेक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट बाई 20 mm डायमीटर रिविट्स। इसे दूसरे पेज में सॉल्व करना होगा, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। मैं फिगर बना लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्लेस्ड स्ट्रेंथ निकालना है हम लोग का, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए टाइम मेंबर कंपोज्ड ऑफ 2 ISA, एक ये ISA है और एक ये ISA ऑन द व्हेन दे आर प्लेस्ड बैक टू बैक विथ देयर लॉन्गर लेग्स कनेक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट। एक गसेट प्लेट है, ये वाला गसेट प्लेट है, इसके दोनों साइड, एक इधर और एक ऊपर एक नीचे क्या किया गया है, ISA को अटैच किया गया है, कनेक्ट किया गया है 20 mm डायमीटर के रिविट्स के साथ। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड।
तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मैंने इसके लिए आपको नेट इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए बताया था, आप याद कीजिए, नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ बोथ लेग क्या होगा, इसका मैंने बताया था आपको लेक्चर जब हम लोग कर रहे थे उस समय। तो अगर आपको नहीं याद है तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ग्रॉस एरिया ऑफ बोथ लेग्स, दोनों लेग का ग्रॉस एरिया हम लोग करते थे, बोथ लेग्स माइनस एरिया ऑफ रिबिट, एरिया ऑफ रिबिट, और होल कर लीजिए, होल, और यहाँ पे और कुछ लिख सकते हैं, फॉर बोथ द कनेक्टेड लेग्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए क्या हो गया कि ग्रॉस एरिया ऑफ बोथ लेग्स छूट गया है, बोथ लेग्स माइनस एरिया ऑफ रिबिट होल फॉर बोथ द कनेक्टेड लेग्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टील टेबल का यूज करेंगे। अब देखिए स्टील टेबल का मैं यूज करूंगा। देखिए ये स्टील टेबल में क्या करना है हम लोग को, आईए से 150 इंटू 75 इंटू 8 mm सर्च करना है जब बैक टू बैक कनेक्टेड हो। तो 150 इंटू 75 इंटू 8, देखिए 150 इंटू 75 इंटू 8 है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या पता करना है, सेक्शनल एरिया पता करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 34.84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो mm स्क्वायर में हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3484। ग्रॉस एरिया तो पता चल गया। अब एरिया ऑफ रिबिट होल्स, एरिया ऑफ रिबिट होल्स फॉर बोथ द कनेक्टेड लेग कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग दोनों एक एंगल के लिए कनेक्ट करेंगे और फिर इसके लिए करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 कर लेते हैं, 2 इंटू और 22 mm डायमीटर का रिबिट दिया हुआ है जो कि नॉमिनल डाया है। तो ग्रॉस डाया 21.5 हो जाएगा। 20 mm जब होता है तो 20 mm प्लस 1.5 कर लेते हैं, तब ना हम लोग को डी मिलता है जो कि ग्रॉस डाया होता है। तो 21.5, और यहाँ का जो थिकनेस है प्लेट का वो एरिया निकालना है, तो हम लोग ये चीज़ तो करेंगे ही। तो फ्रेंड्स इसे भी आप कैलकुलेटर पे पुट कर लो, तो आपको नेट एरिया मिल जाएगा 3484 माइनस 2 इंटू 21.5 इंटू 8, 3140। फ्रेंड्स आपको स्टील टेबल पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ आप एग्जामिनेशन में करोगे। स्टील टेबल एग्जामिनेशन में अलाउड होता है, तो आप स्टील टेबल एग्जामिनेशन में लेकर जाओगे और उससे सॉल्व कर लोगे। तो हम लोग को क्या करना है, ए नेट पता कर चल गया, तो सो स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इक्वल टू सिग्मा 80 इंटू नेट एरिया, जो कि यहाँ पे हम लोग फाइंड किए हैं। तो सिग्मा 80 का वैल्यू 150 इंटू नेट एरिया 3140। इसे भी आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, क्या रहा है 471,000 न्यूटन। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 471 किलो न्यूटन आंसर। तो केस 2 के लिए हमारा आंसर आ गया 471 किलो न्यूटन, और केस 1 के लिए हमारा आंसर आ गया 451.82 किलो न्यूटन। तो फ्रेंड्स बस इतना ही तक था, हम लोग को यही दोनों सॉल्व करना था। और यहाँ पे देखिए टैकिंग रिबिट्स हैव बीन यूज, और टैकिंग रिबिट का यूज़ किया जाए। बस टैकिंग रिबिट का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि ऊपर जब आउटस्टैंडिंग लेग है तो वो कनेक्टेड होना चाहिए ना, कैसे भी, ना कि ये ऐसा नहीं कि भाई इसको कुछ टैकिंग रिबिट कनेक्ट नहीं किए तो आगे पीछे हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टैकिंग रिबिट का जोड़ देते हैं इसमें, और टैकिंग रिबिट के लिए कैलकुलेशन नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ये आप हमेशा गौर कीजिएगा, टैकिंग रिबिट के लिए कैलकुलेशन नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन करेंगे, टेंशन मेंबर का डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए उससे पहले मुझे कुछ थ्योरी बताना होगा कि भाई कैसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कुछ स्टेप्स हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।